अगर आप एक फॉर्मेट में जा रहे हो, बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, उस सिचुएशन में आपको नहीं पता कि बिजनेस कब बढ़ जाएगा। उस सिचुएशन में आपको रेडी रहना है। आपको, अगर आप रेडी नहीं हो, आपके पास स्टॉक नहीं है, माल आपका मार्केट से खत्म हो गया, आप जीरो हो गए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू इम्प्रूव सेल्स। सेल्स को कैसे इंप्रूव करें। यू आर अ बिजनेसमैन, आप एक मैनेजर हो, आप एक सेल्स एम्प्लॉय हो, कोई भी हो सकते हो आप बिजनेसमैन भी हो सकते हो, एम्प्लॉय भी हो सकते हो, लेकिन आपका एक बिजनेस है जिससे आप इन्वॉल्व हो। अब उस बिजनेस को, उस सेल्स को कैसे इंप्रूव कैसे करें, उसको बढ़ाएं कैसे, इसी बात पे, इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। और मैं 5 पॉइंट पे बात करूंगा जिससे आप अपने बिजनेस या अपने सेल्स को इंप्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों, बने रहे इस वीडियो पे। उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेशनल या ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो ला सकूं आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है प्लेसमेंट। दोस्तों, आपका एक प्रोडक्ट है जिसको आप मार्केट में आपको बेचना है, तो उसके लिए जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। प्लेसमेंट दो तरह का होता है, एक इंटरनल प्लेसमेंट, एक एक्सटर्नल प्लेसमेंट। इंटरनल प्लेसमेंट वो जो आप स्टोर के अंदर प्लेस करोगे। एक्सटर्नल प्लेसमेंट कि आप एक मार्केट में किस लोकेशन या किस स्टोर पे प्लेस करना आपके लिए बहुत जरूरी है, कहाँ पे ज्यादा फुटफॉल्स हैं और कहाँ पे आपका प्रोडक्ट होना, मतलब होना ही है। तो पहले इंटरनल पे बात करते हैं। फ्रेंड्स, अ गुड डिस्प्ले कुड बी अ गुड सेल्समैन। आपका अगर प्रोडक्ट अच्छी जगह पे डिस्प्ले है, अच्छे लोकेशन पे, एक स्टोर के अंदर लोकेटेड है, एक अच्छे प्लेस पे है जहां पे कस्टमर, आपका जो भी कस्टमर आता है और वो दिखता है, वो प्लेस अपने आप ही बिजनेस एक क्रिएट करेगा। तो वहां पे प्लेसमेंट होना, मतलब आपके प्रोडक्ट का प्लेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्ले, लोकेशन, डिस्प्ले की विजिबिलिटी, डिस्प्ले किस कैसा आपका प्रोडक्ट है, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग परफेक्ट लोकेशन पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल प्लेसमेंट का जैसे आप किसी लोकेशन पे हाइपर मार्केट या किसी मॉडर्न ट्रेड स्टोर, कोई प्रीमियम स्टोर्स, जहां पे भी आपको लगता है कि आपका कस्टमर वहां पे आ रहा है मैक्सिमम, उस प्लेस पे आपको अपना प्रोडक्ट प्लेस करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको कोई भी एनी हाउ आपको प्लेस करना ही है। आपके पास ऑप्शन नहीं है। वहां पे जाओ, एक बार नहीं 100 बार नहीं 1000 बार, आपको जाना है और प्लेस करना ही है। तो प्लेसमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द सेकेंड वन इज स्टॉक प्रेशर। तो स्टॉक प्रेशर कैसे क्रिएट करोगे आप डिस्काउंट दो, आप अट्रैक्टिव स्कीम्स दो उस रिटेलर को या उस शॉप्स को, उस मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स को, किसी भी पॉइंट पे उसको एक अट्रैक्टिव स्कीम्स दो, ताकि वो आपके प्रोडक्ट, आपके 1 महीने की जगह आपके 2 महीने या 3 महीने का प्रोडक्ट परचेस कर सके। उसके लिए, क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए उसको दिखाना पड़ेगा कि आप इन जनरली नॉर्मल वे में आप इतने का, सपोज एक लाख का बिजनेस आप कर ही रहे हो, आप 2 लाख का कर लो, आपको ये मिलेगा कुछ भी अट्रैक्टिव स्कीम्स देकर। आप स्टॉक प्रेशर अगर क्रिएट करते हो, वो तभी होगा जब आप उसको कुछ अट्रैक्शन, कुछ उसके लिए क्रिएट करोगे, कुछ बज क्रिएट करोगे जिसमें उसको लगेगा कि हाँ, इसको खरीदने में मुझे फायदा हो रहा है। तो स्टॉक प्रेशर क्रिएट करने के लिए आप वहां पे माल, स्टॉक थोड़ा सा पुश ज्यादा बढ़ा दो। 1 महीने की जगह 4 महीने, 3 महीने का स्टॉक उसके स्टोर पे होना चाहिए। उससे क्या फायदा होगा आपको? कंपटीशन, क्योंकि एक किसी भी कैटेगरी में एक स्टोर का एक बजट होता है। उस बजट में अगर आपने अपना प्रोडक्ट मैक्सिमम रख दिया,
तो आप जरूर कंपटीशन को का स्पेस आप कवर करोगे, कंपटीशन के स्पेस को आप खा जाओगे। इस सिचुएशन में आपको स्टॉक प्रेशर आपको देना जरूरी होता है। द थर्ड पॉइंट इज ब्रांडिंग एंड प्रमोशंस। आज के टाइम पे, इस कंपटीशन के टाइम पे बिना ब्रांडिंग और प्रमोशंस के कोई भी प्रोडक्ट बेचना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। लेकिन अगर आप ब्रांडिंग में जा रहे हो, विजुअल ब्रांडिंग में जा रहे हो, टीवी एड या कुछ इस टाइप में, तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपसे वो मांग लेगा कि मे बी आप अफोर्ड न कर पाओ। उस सिचुएशन में आप चीप ब्रांडिंग कर सकते हो, सस्ती ब्रांडिंग कर सकते हो। कैसे? उसके स्टोर्स पे ब्रांडिंग कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, टीवी में ऐड देख के मैं परचेस करने जा सकता हूँ एक बार के लिए, लेकिन जाके वहां पे भी एक अच्छा सा ऐड या एक अच्छा सा पोस्टर देख के मैं मोटिवेट हो सकता हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट को खरीद लूँ। ये सबके साथ होता है कि आप एक स्टोर में गए, बिग बाजार या किसी रिलायंस स्टोर्स में गए, और वहां पे जाके आपने देखा कि हाँ इसका पोस्टर लगा हुआ, फिर आपने आगे गए, तो एक कहीं ना कहीं एक आपके अंदर क्रिएट होता है कि हाँ खरीद लेते हैं। तो उस सिचुएशन में आप ब्रांडिंग करो। लोकल पेपर में ऐड दे सकते हो तो दो, पेपर में पैम्पलेट या कुछ इस टाइप के पेपर्स डाल के लोकल जो वेंडर होते हैं उनके थ्रू आप सप्लाई कर सकते हो, घर घर पहुंचा सकते हो। तो लोकल ब्रांडिंग और प्रमोशंस अगर आप नहीं कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे हो, तो एक आज के टाइम पे एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन होगा आपके लिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉक अवेलेबिलिटी। अगर आपके पास आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, सपोज आपका स्टोर या आपका ऑफिस, आपका मेन फैक्ट्री वो चेन्नई में है, आपको बेचना दिल्ली में है या दिल्ली में है और आपको बेचना चेन्नई में है, वहां ये जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम जो कंज्यूम होगा, वो टाइम को बचाने के लिए आपको हर लोकेशन पे आपकी स्टॉक अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि वो वेट कर सके आपके प्रोडक्ट के लिए ही केवल। और जो आपने कंपटीशन का स्पेस खाया है, कंपटीशन भी रेडी होगा वो कहीं ना कहीं उस चीज को अपनी जगह फिर से पाने के लिए। इस सिचुएशन में आप अपने अलग अलग लोकेशन पे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स बना के, सुपर स्टॉकिस्ट बना के आप अपने स्टॉक को प्लेस कर सकते, ताकि टाइम बच सके और आप टाइमली अपना स्टॉक सब जगह पहुंचा सको। क्योंकि आपने अगर आप एक फॉर्मेट में जा रहे हो, बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, उस सिचुएशन में आपको नहीं पता कि बिजनेस कब बढ़ जाएगा। उस सिचुएशन में आपको रेडी रहना है। आपको, अगर आप रेडी नहीं हो, आपके पास स्टॉक नहीं है, माल आपका अब मार्केट से खत्म हो गया, आप जीरो हो गए प्रोडक्ट वाइज, तो फिर आपको फिर से प्लेस करने में आपको चैलेंजेस आएंगे। तो स्टॉक अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट वन, फिफ्थ नंबर, गुड एम्प्लॉय। इफ यू डोंट हैव गुड एम्प्लॉय, यू कांट इंप्रूव योर बिजनेस। अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो आपके साथ जो आपकी टीम है, जो आपके यहाँ काम करने वाले लोग हैं या जो भी एम्प्लॉयज हैं, वो अगर अच्छे नहीं है, अगर वहां पे आपने कॉस्ट कटिंग या कुछ करा है, अगर वो एक मोटिवेटेड नहीं है जो इन सारे सिस्टम को फॉलो कर सके, सारी चीज़ों को मैनेज कर सके, अगर ऐसे एम्प्लॉयज नहीं है आपके पास, तो आपका बिजनेस चाहे कितना भी बड़ा हो वो बहुत छोटा हो जाएगा। और अगर अच्छे एम्प्लॉय हैं तो कितना भी छोटा हो बड़ा बिजनेस बन जाएगा। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हो अपने बिजनेस में। और कोई सजेशंस हो, कोई क्वेरीज हो, कोई इंक्वायरीज हो, आप प्लीज कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, रिप्लाई करूंगा। और तब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।